आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव भकला में। यहाँ एक असहाय परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है। इस परिवार में माताजी अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती हैं। करीब 1.5 साल पहले इनके पति का निधन हो गया था। तभी से पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन माताजी के कंधों पर आ गई। लेकिन ये माताजी खुद भी बीमार रहती हैं। शुगर की बीमारी के कारण इन्हें आंखों से साफ दिखाई नहीं देता। इस वजह से ये कोई काम भी नहीं कर पाती। आज इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सिर्फ माताजी और 2 बच्चों की पेंशन से ही घर चल रहा है। साथ ही इनका मकान भी मरम्मत की हालत में है। इन हालातों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक राहत सामग्री लेकर पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है कोई भी परिवार भूखा न सोए। भूख सबसे बड़ी मजबूरी है। यह बच्चों की मुस्कान छीन लेती है, बुजुर्ग माता पिता को बेबस कर देती है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं बकला, जो टांडा रोड हुशियारपुर में है, हुशियारपुर पंजाब में। यहाँ पर हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस फ्लैक्स पे लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये मुहिम किसी शब्दों की मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इस मुहिम के चर्चे हुए पड़े हैं। हर जगह गरीब असहाय लोगों की मदद कर रही है। आप सामने देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, जो जरूरतमंद परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं, क्या स्थिति है परिवार की, किस स्थिति में है और क्या घर के अंदर है, उनके घर की भी जानकारी आपको देंगे। अभी आपकी बात करवाएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, इनके घर के आगे आ चुके हैं। सामने गेट अंदर होते ही आप देखेंगे कि इस तरफ ये जीना पौड़ी बनी हुई है, इस तरफ ये इनके बाथरूम बने हुए हैं, अच्छे बने हैं। ऊपर टंकी भी रखी हुई है। नीचे से आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाएंगे कि ये इधर बाथरूम बना हुआ है और इधर ये टॉयलेट सीट है, इंग्लिश सीट रखी हुई है और साथ में एक बड़ी पानी की टंकी वो भी नीचे रखी हुई है। अभी जो इनका घर है मेन, वो आपको दिखाते हैं। मेन घर के जो अच्छा घर बना हुआ है, घर के अंदर हम आ रहे हैं तो अंदर आते ही अगर आप ऊपर लेंटर की तरफ देखेंगे तो रिपेयर होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी तरेड़ें वहां पर आई हुई है। आप कैमरामैन के माध्यम से सामने देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तरेड़ है जो बाहर से चारों तरफ घूमती है और उसके साथ साथ ये अंदर आ जाती है। अगर अंदर की तरफ आप इस जुगाड़ के साथ में देखेंगे तो यहीं पर ये तरेड़ जो बड़ी है यहाँ तक पहुंच जाती है। तो यहाँ तक ये तरेड़ बिल्कुल साफ आई हुई है। और जो घर के मेन 2 गेट हैं वहां पर भी ये आप देखेंगे तो किचन की जो अंदर की तरफ है, यहाँ सारी तरफ ये तरेड़ जो है बिल्कुल साफ आप लेंटर के साथ साथ देखेंगे। ये बीम के साथ से जाकर ऊपर सभी तरफ ये तरेड़ घूमी हुई है। ये जगह बैठ जाने के कारण या बरसात ज्यादा होने के कारण या नींव के बैठ जाने के कारण होगी, इसकी रिपेयर होने वाली है। बाकी किचन अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर भी दरवाजा कोई भी नहीं लगा हुआ किचन का। और ऐसे ही इनके 2 रूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इस घर का मेन रूम है जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कोई भी दरवाजा नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक पर्दा है। ये पर्दा है, दरवाजा कोई भी नहीं लगा हुआ। रूम अगर आप अंदर से देखेंगे तो अच्छे बने हुए हैं, तैयारी और लिपाई हो रखी है। लेकिन जो मेन गेट का मेन दरवाजा है वो यहाँ पर नहीं लगा। ऐसे ही दूसरा रूम भी आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेन गेट नहीं लगा हुआ।
अंदर से ये रूम भी बना हुआ है, लेकिन मेन गेट यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ। ये सब थी इस घर की स्थिति जो आपको दिखाई है। अभी पारिवारिक जो मेंबर हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। दर्शकों, घर की स्थिति सारी आपको दिखाई है। हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी तरेड़ें आई हुई हैं, यहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत है। मेन दोनों गेट हैं, जो दरवाजे हैं अंदर के, वो नहीं लगे हुए हैं। अभी बहन जी हैं हमारे साथ, जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है। बहन जी से बातचीत करते हैं। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजकुमारी है। बहन जी, आपके परिवार में कौन-कौन है? परिवार में मैं हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा। बहन जी, जैसे आपने अपने बारे में बताया है, बच्चों के बारे में बताया है, तो आपने बच्चों के डैडी या पापा का ज़िक्र नहीं किया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत हो चुकी है 1.5 साल पहले। जी। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आपके पति की मौत हो चुकी है और बच्चे क्या करते हैं? अभी कोई काम करते हैं या क्या करते हैं जी? नहीं, बच्चे कोई काम नहीं करते हैगे, बच्चे पढ़ते हैं हाले। बहन जी, कौन-कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे और क्या मतलब जैसे 3 गुड़िया है और छोटा बच्चा है, वो कौन-सी क्लास में पढ़ता है? बड़ी बेटी BCA करदी पई है, छोटी +2 करके हटी है, उस तो छोटी 9वीं क्लास 'ਚ पढ़दी है, बेटा मेरा 5वीं क्लास 'ਚ पढ़दा है। जी। बहन जी, जैसे बच्चे तीनों चारों आपके पढ़ते हैं और आपके पति नहीं है, फिर घर का गुज़ारा कैसे चलता है? ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਧਨ ਇਨਕਮ ਦਾ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बहन जी, जैसे आपने शुगर का ज़िक्र किया है, तो शुगर की कहाँ से आप दवाई खाती हैं और मासिक महीने की कितने की दवाई जो है वो शुगर की आपकी आती है? ਸਰ ਮੇਰੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, BP ਦੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, बहन की स्थिति आपको बताई है। इनकी 3 बच्चियां हैं जो पीछे बैठी हुई हैं। तीनों अभी पढ़ती हैं अलग-अलग क्लास में, बहन जी ने बताया है तीनों के बारे में। और एक इनका बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। घर की जो हालत है, बहन जी ने बताया है कि मैं खुद जो हूँ वो शुगर की मरीज हूँ। शुगर की दवाई जो है पर महीने की 3 से 4 हज़ार रुपए की मेरी आती है। अभी एक बार संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उसके बाद इस गांव के सरपंच साहब आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। इस घर की सारी स्थिति, बहन की सब कुछ आपको बताया है। जैसे ये बहन जी है, इनके 3 बच्चे हैं और तीनों गुड़िया जो है वो पढ़ती है और एक छोटा सा बच्चा है, वो भी पढ़ाई करता है 5वीं क्लास में। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। फिर इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बड़ा परिवार होने के नाते इनके लिए राशन सामग्री में संत रामपाल जी की तरफ से बढ़िया क्वालिटी का अच्छा 25 किलो आटा भेजा गया है, 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, 4 किलो बढ़िया क्वालिटी की चीनी भेजी गई है, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, 1 किलो सूखा दूध का पाउडर भेजा गया है। बच्चे दूध बना के भी पी सकते हैं और चाय बना के भी पी सकते हैं। 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 2 लीटर सरसों का तेल बढ़िया क्वालिटी का भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, चने की दाल है, बेसन है, दलिया 1 किलो दलिया भेजा गया है, बढ़िया क्वालिटी का टाटा का नमक भेजा गया है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है,
बढ़िया क्वालिटी का मिक्स अचार भेजा गया है। नहाने के लिए नंबर 1 गोदरेज नंबर 1 की टिक्की भेजी गई है नहाने के लिए। और कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन भेजा गया है। और कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का सर्फ भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार को भेजा गया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क भेजा गया है। दर्शकों, जैसे आप सामने देख सकते हैं, बहन ने बताया था कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो बच्चों के पालन पोषण की दिक्कत है। ये सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 किलो सूखा दूध है, आलू और प्याज है, सरसों का तेल है, कपड़े धोने के लिए 2 तरह के साबुन और सर्फ है, नहाने के लिए सर्फ है, जीरे की बात करें, चाहे आप 4 तरफ की दालों की बात करें, सभी आइटम जो भी रसोई घर में खाद्य सामग्री जो जरूरी है, वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। जैसे ये सारी राहत सामग्री आई है, जे आज आप यहाँ पर लेकर आए हैं, परिवार में अभी कमाने वाला कोई नहीं है, इनको आगे भी जरूरत पड़ सकती है, तो आगे क्या इनकी मदद की जाएगी? हाँ जी, जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, कुछ कमाने के काबिल नहीं होता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सारी राहत सामग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे हम सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में सारे ही आइटम है, चाहे किसी भी वस्तु की बात करें। जब ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सीमित समय ही चल सकती है, चाहे महीना चले, चाहे 2 महीना चले, उसके बाद ये परिवार आपसे फिर कैसे संपर्क करेगा? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड छिपा के दिया हुआ है। इसमें 2 आश्रमों के नंबर दिए हुए हैं अन्नपूर्णा महम के। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, परिवार वाले 2 या 3 दिन पहले बहन जी फोन करके नंबरों पर बता देंगे कि हमारा राशन खत्म होने वाला है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत इनको राशन प्रोवाइड करवा देंगे, देकर जाएंगे खुद आकर। दर्शकों, बहुत बड़ी बात है, जो भी समस्याएं थी उन सभी के बारे में संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है, और ये भी बोला है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक इस बहन जी के घर फ्री में ये निःशुल्क राशन हर महीने दिया जाएगा, और बहन जी को कार्ड भी दिया है। अभी गांव के सरपंच साहब हैं हमारे साथ, इनके साथ बात करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के सरपंच साहब जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है भैन जी थोड़ा? राकेश किरण। बहन जी, जैसे इस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है, थोड़ा इस परिवार के बारे में जानकारी दें आप। हाँ जी, ये परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਆ। ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ, ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि परिवार काफी दुख की स्थिति में है, ऐसे ही हजारों परिवार है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 150 के करीब परिवार है, चाहे बाढ़ पीड़ित हो। बाढ़ के समय में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बाढ़ पीड़ितों की मदद भी लगातार पंजाब में करते हैं, और ऐसे 150 परिवारों को राशन हर महीने दे रहे हैं। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी के लिए आप क्या कहेंगी? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀਕ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है बहन जी, धन्यवाद जी। ओके, बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। दर्शकों, ये सरपंच साहब थे जिनका कहना है कि ये परिवार की स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है, और बहुत ही नाजुक हालतों से ये परिवार अभी गुजर रहा है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो सरपंच साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद हमने किया है। अभी बहन जी से एक बात पूछते हैं कि जैसे पहले इनको समस्या थी कि बच्चों के पालन पोषण का गुजारा कैसे चलेगा। बहन जी, जैसे पहले आपसे बात हुई थी, आपने बच्चों की थोड़े घर के हालातों का जिक्र किया था कि बहुत दिक्कत है। अभी जैसे राशन आपको मिला है, और ये चीज भी बोली है कि हर महीने निःशुल्क राशन आपको दिया जाएगा, तो इससे क्या कुछ सहायता आपको मिलेगी?
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ हथ पड़िया इन्ने औखे टाइम दे विच। बहन जी, एक बात, जैसे हम कवरेज करते हैं तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर भी ये जाते हैं, जिस भी परिवार की एक बार बाजू पकड़ लेते हैं, उनको ताउम्र जब तक घर में कोई कमाने वाला नहीं होता तब तक राशन और राहत सामग्री दी जाती है। तो ऐसे ही आपको अभी, जैसे आपने जिक्र किया है कि बहुत बार बच्चे भूखे रह जाते थे, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जाते हैं तो उनको ये चिंता से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी फ्लैक्स पे लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने सेवादार भेजे हैं, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करदी हाँ जिन्हों ने इन्ने औखे टाइम दे विच साडी मदद की। उन्हों दी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदी हाँ जिहड़े मेरे वीर साडी सहायता करने लई अगे आए आ। दर्शकों, बहन जी हैं, दुख है, 3 बच्चियों की चिंता भी है इनके ऊपर, क्योंकि इनको अपने बच्चों का कोई सहारा अभी नजर नहीं आ रहा। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत सामग्री भेजी गई है वो भी आपको दिखाई है। बहन जी भावुक हैं, ज्यादा नहीं बोल पा रही, तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ बात करेंगे। दर्शकों, बहन जी बताते हुए भावुक थी, दुख भी बहुत बड़ा है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे इस बहन के लिए आप आज राशन सामग्री लेकर आए हैं, तो इसके साथ साथ आपकी फ्लेक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसे रोटी की बात हो चुकी है, राशन सारा आ चुका है, तो शिक्षा में अगर इनको कोई किसी प्रकार की जरूरत हुई तो क्या कुछ मदद आप इनकी करेंगे? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसमें जैसे आपने अभी बताया है कि हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत हजारों परिवारों को भारत में और नेपाल देश में राशन जा रहा है। बच्चों की शिक्षा में हेल्प की जा रही है, यूनिफॉर्म की, फीस की, शूज की, स्कूल की स्टेशनरी की, कॉपियों की, बुक्स की। और जो परिवार गरीब हैं, असहाय हैं, जिनकी इनकम का कोई साधन नहीं है, वो अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं, तो उनका इलाज भी, बढ़िया इलाज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जा रहा है, निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा है। और जैसे इस परिवार में 3 बच्चियां और एक छोटा बेटा है, अगर इनको शिक्षा में किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के ने आई, इनको वो मदद संत रामपाल जी के आदेश से तुरंत करके जाएंगे, क्योंकि ये हमारे गुरु जी के आदेश हैं। ये सारी फैसिलिटी और स्लोगन में बोली गई है, वो हमने इन असहाय और जरूरतमंद परिवारों को देनी है। दीपक जी, ऐसे ही बहन जी ने एक जिक्र किया था कि उनकी दवाई जो मासिक महीने की है 3-4 हजार रुपए की, शुगर और बीपी की आती है, तो क्या इसमें भी कुछ मदद इनकी हो सकती है? हाँ जी, हमारे गुरु जी का आदेश है जी इस मुहिम के तहत कि जो इलाज है, जो ऐसे परिवार हैं जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क करवाया जाता है आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। अगर बहन जी को किसी भी स्टेज पे इलाज की भी जरूरत पड़ती है, अगर आज पड़ती है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनका इलाज भी निःशुल्क करवाया जाएगा जी। दर्शकों, रोटी के बारे में बात हो चुकी है, चिकित्सा के बारे में बात हुई है और शिक्षा के बारे में भी, क्योंकि सरकार का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो संत रामपाल जी महाराज बेटियों को पढ़ाने में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। जैसा दीपक जी ने बताया है कि सभी प्रकार की मदद की जाती है। ऐसे ही दीपक जी, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो ऐसे जरूरतमंद परिवारों की कैसे मदद कर पा रहे हैं? देखिए जी, जो पूर्ण संत होता है उसकी हम लीला को नहीं जान सकते कि वो किस कारणवश
आज जेल में बैठ के लीला कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो कौन से सामाजिक कल्याण के लिए, किसकी भलाई करने के लिए गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्मों के ग्रंथों से सिद्ध किया है कि कबीर साहब परमेश्वर हैं, और आज वही परमेश्वर कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हैं। और वहां से बैठ के परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की शब्द शक्ति से वो सारी ये मुहिम है अपने अनुयायियों के माध्यम से, जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य और अन्नपूर्णा मुहिम जैसी जो मुहिम है, ये अपने अनुयायियों के माध्यम से सफल करवा रहे हैं। वो चाहे शारीरिक रूप से वहां पे बैठे हैं, लेकिन वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति हरदम उनके अनुयायियों के साथ है, उनका आशीर्वाद हरदम उनके अनुयायियों के साथ है। जैसे हम कहते हैं कि पत्थर में भी कीड़ा होता है, उसको भी जो परमात्मा है वो रिज़्क देता है, रोटी देता है। तो ये वो परमात्मा है जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण करता है, जिसने पूरी सृष्टि रची है। जो परमात्मा पूरी सृष्टि रच सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है, उस परमात्मा के लिए ऐसी मुहिम चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी की शक्ति से, उनकी आशीर्वाद से ये मुहिम चल रही है। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो गरीबों के लिए हर वक्त हर समय उपलब्ध रहते हैं उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे विचार दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, जिस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मलकीत दा जी। मलकीत जी, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है। इस मुहिम के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह न्यूज़पेपरों की सुर्खियां ये मुहिम बनी हुई है। इस मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ जन कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी एक तो देश को देशरहित मुक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं, और संत रामपाल जी आश्रम में खून कैंप लगाया जा रहा है, डेंटल चैकअप कैंप लगाया जा रहा है, आई चैकअप कैंप लगाया जा रहा। संत रामपाल जी के अनुयायी संत रामपाल जी के ज्ञान तो प्रभावित होके देह दान कर रहे हैं, ठीक नहीं। वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी के आदेश अनुसार लोगों की मदद की जा रही है। उनको लंगर लगाए जा रहे हैं, सूखा राशन दिया जा रहा है, तरपालें दी जा रही है, पाइप दिए जा रहे हैं, मोटरें दी जा रही है। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं, चाहे उनके लिए तरपालें बांटना हो, चाहे उनके लिए गीले और सूखे राशन की सुविधा देना हो, सभी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान जो है वो बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। अभी पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो भंडारा हुआ था, वहां पर 2447 यूनिट जो है वो रक्तदान किया गया था। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बड़े सतर पर संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के कार्यों के लिए अपने अनुयायियों को, अपने सेवकों को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि 2447 यूनिट बहुत बड़ी हो जाती है। एक संत के एक आश्रम में, जो आश्रम है उनके एक भंडारे में संत रामपाल जी महाराज ने यह भी कर दिखाया है, क्योंकि उनके आश्रमों में बहुत बड़े सतर पर जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का हम भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी मुहिम की समाज में जरूरत है। आज कलयुग है, यहाँ पर लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को दुखी भी करते हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ पूरा करना उनका उद्देश्य होता है। वहां पर एक संत रामपाल जी महाराज है जो अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाकर गरीब, असहाय, मजबूर लोगों को सुखी करने में लगे हुए हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनके सेवादार लगातार किसी न किसी गांव में किसी गरीब असहाय की मदद करते देखे जाते हैं। हम भी अपने दिल की गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। जिला हुशियारपुर पंजाब से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब